Good morning, guys. How are you all? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. जल्दी जल्दी से ज्वाइन होते जाओ. गुड मॉर्निंग गुनप्रिया जी, कैसे हो आप? बहुत दिन बाद दिखे ऑनलाइन. हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति सबको. चलो जल्दी जल्दी से ज्वाइन होते जाओ फास्ट. और ना बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम लिंक नहीं मिलती, क्लास मिस हो जाता है. तो डियर, अगर ऐसा कभी होता है कि आपका क्लास मिस हो जाता है, आपको लिंक नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 10 बजे होती हूँ, आ जाया करो खुद ही. अभी जो इसको रिकॉर्डेड देखने वाले हैं ना, उनके लिए भी है ये कि 10 बजे जो है मैं यहाँ पे पहुंच जाती हूँ. आप भी पहुंच जाया करो, ठीक है? हैप्पी मकर संक्रांति. हैप्पी मकर संक्रांति. आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ. अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो फास्ट. आज लगता है मैं थोड़ा जल्दी आ गई. जल्दी से आ जाओ फास्ट. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग. आज लगता है ना मुझे आप लोग एकदम छुट्टी के मूड में चले गए हो, राइट? आराम से धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर रहे हो. चलो, पेपर 1 तो ठीक है, हमारे साथ साथ आपका चल ही रहा है. पेपर 2 का क्या सीन है बताओ जरा मुझे. पेपर 2 का क्या सीन है? कितना हुआ है आपका पेपर 2? कैसा चल रहा है पेपर 2? बताओ. पेपर 2 का क्या सीन है? हैप्पी मकर संक्रांति गाइस. मैम सुबह ही पता चला कि क्लास है, इसलिए मैं लेट उठी. अच्छा, आप लोगों को लगा था कि आज छुट्टी है. ओ यस, नीधू मैम ने शायद कल ऐसा कहा था कि छुट्टी है, राइट? उनको क्योंकि लगा कि छुट्टी है, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब आपके एग्जामिनेशन सर पे हैं तो छुट्टी नहीं मनाते. इट्स ओके, राइट? मैम पेपर 2 में कुछ भी नहीं हुआ है. क्यों डियर, क्यों कुछ भी नहीं हुआ है? पेपर 2 मेरा सोशियोलॉजी है. मैम मेरी यूनिट 4 हुई है बढ़िया तरीके से. सिर्फ 4th यूनिट क्यों? बाकी के यूनिट्स कहाँ गई? मैम पेड पर कल वाली पीडीएफ डाल देना प्लीज. डियर, कल वाली पीडीएफ मैंने इसीलिए नहीं डाली क्योंकि मैं पीडीएफ ना पूरा एक साथ डालती हूँ. मतलब ये जो पूरा एक टॉपिक है, वो पूरा एक टॉपिक आपको एक साथ मिलना चाहिए, राइट? आधा आधा डालूंगी तो आपको मजा नहीं आएगा. और अगर मैंने पहले डाल दिया तो आधी जो पीछे वाली चीजें मुझे करनी है वो आपको पहले से ही पता हो जाएंगी, राइट? तो इसलिए नहीं किया. लेकिन आज खत्म हो जाएगा तो आज डाल दूंगी. सेकेंड में कुछ नहीं हुआ है मैम. ये क्या लिखा है आपने? बस बड़ से घड़ा भर रहा है. क्या 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 क्या? मैम आपकी के वाली पीडीएफ नहीं मिली. यार पता है आप लोग ना, कल भी किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे मुझे ऐसा ही कोई एक शॉर्ट फॉर्म भेजा था. आपके शॉर्ट फॉर्म मुझे समझ नहीं आते. के क्या होता है बताओ. JSK तो सुना है, के क्या होता है? एकदम ऐसे नए नए ना आविष्कार करते रहते हो तुम लोग. पॉलिटिकल है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है. डियर, अगर ऐसे करोगे, अभी मेरे हिसाब से सिर्फ 38 डेज बाकी है, राइट? अगर 38 डेज बाकी है और आप लोग बोल रहे हैं मैम कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कैसे चलेगा? फिर तो दया को बुलाना पड़ेगा. दया, पता लगाओ.
क्यों नहीं हो पा रहा, पता लगाओ। राइट, अपने दया खुद ही बन जाओ और पता लगाओ जल्दी से कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। चलो तो अभी जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने बच्चे आए, बाकी के बच्चों का हम लोग वेट करते हैं, बिकॉज आज छुट्टी है। मुझे लगता है आप लोग सब लोग छुट्टी के मूड पे चले गए हो, तो कोई ना, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग मैम, पेपर 2 का पॉपुलेशन स्टडीज में स्टैटिस्टिक्स के क्लास चल रहे हैं क्या आपके चैनल में? नहीं डियर, पेपर 2 से रिलेटेड हमारे यहाँ पे फिलहाल कोई भी जो है चैनल वो नहीं चल रहा, लेकिन हाँ आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं हिंदी, हिस्ट्री और कॉमर्स में। राइट, चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और सबको हैप्पी मकर संक्रांति। चलो तो जितने भी बच्चे यहाँ पर न्यू हैं, जो भी न्यू ज्वाइन हुए हैं, उन सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिलर फॉर्म गाइस। और अगर आपने जो है हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर लेना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप नहीं रहोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। राइट, यहाँ पे हम नेट के अलावा ऑल काइंड्स ऑफ सेट्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। दिन में 4 बार क्लास होती है, आपको पता ही होगा। नीदू मैम की क्लास आप अटेंड कर आए रहोगे, अभी मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हो। उसके बाद डीआई की क्लास होती है, एंड देन आईसीटी और हायर एजुकेशन की क्लास होती है जो सर लेते हैं। राइट, चलो इसके अलावा 12 बजे हमारी क्विज भी होती है। अगर किसी ने क्विज को ज्वाइन नहीं करा है अब तक तो ज्वाइन कर लो। 12 बजे डेली बेसिस पे होती है और आप लोगों के लिए ही होती है। राइट, तो चलो कल हम लोगों ने किए थे कुछ स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आई बिलीव आप सबको जो है समझ में आ गए होंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है। अगर नहीं समझ में आया है कुछ तो मुझे बताओ, उसमें से कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो किसी को कोई डाउट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च में? डियर अगर ऐसे बोलोगे आप लोग कि मैम पेपर 1 में कुछ भी नहीं हो पा रहा, पेपर 2 में कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो डियर आप लोग एग्जामिनेशंस कैसे दोगे? राइट, ऐसे मत करो। सुस्ती तो होगी, होते ही रहेगी, वो हमेशा होती ही है, लेकिन सुस्ती होने मत दो खुद को। राइट, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब सुबह 4 बजे उठने नहीं होता है तो भी उठो। 4 बजे का अलार्म पे नहीं उठते तो 4:15, 4:15, 4:30 ऐसे अलार्म्स लगाते जाओ। 5, 5:10, 5:15, 5:20, 6, 6:10 लगाते जाओ अलार्म्स। किसी ना किसी पे तो उठोगे, किसी ना किसी पे तो उठोगे। राइट, या रात को पढ़ो। और अगर आपको पढ़ने नहीं भी होता है तो आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, उसमें भी बहुत सारा आपका जो है ना हेल्प हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने नहीं भी हो रहा है तो आप क्वेश्चंस को तो सॉल्व करो एटलीस्ट। राइट, देखो पेपर 2 के लिए ना मैं आप लोगों को यही बोल सकती हूँ कि आप ना दिन में एटलीस्ट 4 आवर्स, मतलब मिनिमम 4 आवर्स तो आप लोगों को देने ही है। और देखो पेपर 2 क्या ही है यार, आप सब बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो। राइट, जिस किसी का भी जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैनेजमेंट अगर पेपर 2 है तो आपने आपका 11th 12th फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ उसी के अराउंड किया है। राइट, तो आपको सारी चीजें आती हैं, ऑलरेडी आती हैं, डरने की जरूरत नहीं है। राइट, बस 4 घंटा उसको दे दो, इनफ है। अभी फिलहाल तो 4 घंटा देना ही पड़ेगा, अगर 4 घंटा नहीं देते तो मुसीबत हो जाएगी। राइट, चलो अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ना आप लोगों के लिए कुछ टर्म्स लेके आऊंगी। राइट, कुछ टर्म्स लेके आऊंगी। अभी ये ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी कभार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, चलते चलते जो है एनटी ऐसे कुछ वर्ड्स डाल देता है, लेकिन ना बहुत बार आपको उन चीजों का मतलब ही नहीं पता। अब जितनी यहाँ पे आपको जो है लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में से आप लोग मुझे बताओ कि आपको कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते हैं, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कीप ज्वाइनिंग, जल्दी जल्दी से आ जाओ। लाइब्रेरी साइंस से क्लास चला है क्या? नहीं डियर, नहीं चलता। चलो चलो बताओ जल्दी से, ये जो लिस्ट है, ये जो दी गई लिस्ट है, इसमें से कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता है? ठीक है,
पता है तो बता दो जल्दी से, हैंड रेस कर लो फटाफट से और मुझे बताओ कि हाँ आपको ये चीज पता है। क्या आपको पता है रिसर्च क्या होती है? क्या आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? क्या आपको पता है मेटाफिजिक्स क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिस्ट, रिसर्च पैराडिज्म, पॉजिटिव पैराडिज्म, इंटरप्रेटिव पैराडिज्म, वेस्थेन क्या होता है, थ्योरी क्या होती है? पता है कि क्या क्या होता है? आप लोग बीच बीच में कमेंट करना बंद कर देते हो कि मेरे पास आपका कमेंट पहुंचना बंद हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड थ्योरी पता है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च पता है और थ्योरी पता है, तो क्या रिसर्च क्या होता है वो नहीं पता? रैशनलिज्म बेस्ड ऑन लॉजिक होता है, ओके, वेरी गुड। और किसी को कुछ पता है? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पता है बस, चलो ठीक है। तो ना ऐसे वर्ड्स जो है बहुत बार, अब जैसे वर्स्थेन नहीं पता होगा, एम्पायरिसिस नहीं पता होगा, मेटाफिजिक्स जब पहली बार आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये क्या है, राइट। तो ऐसे वर्ड्स जो है ना एनटीए कभी कभार बीच बीच में पूछते रहता है, तो चलो ठीक है इनको एक बार देख लेते हैं कि वो होता क्या है। सबसे पहला तो टर्म है रिसर्च, ठीक है। रिसर्च हम लोगों को पता है ये री और सर्च से बना है, यानी कि क्या करना, दोबारा शोध करना, राइट, पुनः से खोज करना, उसको बोलते हैं हम अनुसंधान, दैट इज रिसर्च, ठीक है। और क्या होता है रिसर्च के बारे में? मैम जो हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश आती है, कोई बात नहीं ना डियर, हिंदी या इंग्लिश, आपका जो पेपर 1 आता है ना, जो आपका पेपर 1 होता है वो एनी विच वेज बाइलिंगुअल होता है, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में आता है, हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है। तो कई बार ऐसे होगा कि इंग्लिश के वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो हिंदी पढ़ के कभी कभार समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, उसका मतलब होता है री और सर्च करना, मतलब दोबारा से खोज करना, राइट। ये क्या है? ये एक तरीके की प्रोसेस है जहां पे हम किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन लाते हैं, राइट, मतलब किसी भी चीज का हम पता लगाते हैं, राइट। दया पता लगाओ तो दया क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं? हम भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब ये क्या होती है? सिस्टमैटिकल होती है और एक मेथड होता है। हमने कल ही देखा कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं हमारे पास, राइट। स्टेप बाय स्टेप हमको करना होता है, जिस तरीके का सिस्टम है वैसे ही करना होता है। पहले लिटरेचर रिव्यू आता है तो पहले लिटरेचर रिव्यू करेंगे, डिजाइन बाद में बनाएंगे, राइट। तो जैसा स्टेप है वैसा स्टेप में करना रहता है, एंड इट इंक्रीजेस आवर नॉलेज, ऑफ कोर्स उससे हमारा नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो ये क्या था? ये रिसर्च था, ठीक है। चलो अब इससे क्या होता है? ये एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, राइट, स्टेप बाय स्टेप होती है, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है ये। और इससे क्या होता है? ये जो प्रोसेस है ये जनरली एप्लीकेबल होता है हर टॉपिक पे। किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर लो, राइट, कहीं पे भी आप चले जाओ तो आपका जो स्टेप्स होता है वो सेम रहता है, ऑलराइट। मेटाफिजिक्स पता है मैम, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करता है रिसर्च? मतलब आपका वे ऑफ थिंकिंग। अभी वे ऑफ थिंकिंग क्यों कह रहा है कि एक सोचने का तरीका क्यों है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाते हो, राइट। आपने हाइपोथेसिस बनाया, मतलब आपने क्या किया? आपने उसको एक टेंटेटिव सोल्यूशन दिया, राइट। मतलब आपने क्या किया? आपने उसको हाल ही में एक टेम्परेरी बेसिस में सोल्यूशन दे दिया प्रॉब्लम का, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपने थिंकिंग करी, आपने क्या किया? यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करी, मतलब आपने जो है चीजों को देखा, परखा, राइट, उनकी आलोचना करके, उनको तोड़ मरोड़ के जो है आपने उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करी, लेकिन प्रोफेशनली, राइट, प्रोफेशनल वे में आप उस चीज को करते हो। और ये जो है हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स में भी होते हैं, जहाँ पे जो है रिसर्च कराई जाती है, जिसको हम लोग जो है थीसिस बोल दो। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो थीसिस होता है, या फिर जब आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन में हो तो वो क्या होता है? वो डेजर्टेशन होता है, राइट। क्या होता है? वो डेजर्टेशन होता है। एंड यस, अगर किसी को डेजर्टेशन क्या होता है वो बहुत अच्छे से जानना है तो मेरे प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने अपना जो ब्लैक बुक बनाया था वो आप लोगों को दिखाया था कि कैसा होता है एग्जैक्टली। उसमें प्लगैरिज्म और भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर कराई थी, राइट। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। आपको क्या लगता है कि अनुसंधान करने का उद्देश्य क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? हम क्यों कर रहे हैं रिसर्च, राइट, क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च?
नया नॉलेज क्रिएट करने के लिए, राइट। कोई प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए, कोई प्रॉब्लम है आपके पास, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, राइट। और एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है आपके पास उसको रिव्यू करने के लिए, मतलब दोबारा से देखने के लिए कि क्या जो मैं जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ वो सही है या गलत है, राइट। और जो है बहुत सारे जनरल इश्यूज आपके पास होते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। और दूसरा क्या, एक फिनोमेना है, अगर कोई बात चलती आ रही है सदियों से, राइट, उस फिनोमेना को, उस चीज को जो है और ज्यादा डेवलप करने के लिए, और ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिसर्च की मदद लेते हैं। ये हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब अगर आपको ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स याद होंगे ना कि क्या होता है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, तो जब आप रिसर्च के क्वेश्चन एंड आंसर्स करोगे तो आपको हेल्प आएगी, राइट। तब आपको पता चलेगा कि जो एनटीए है वो किस तरीके के आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी पता है किसको क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है बताओ। एपिस्टेमोलॉजी, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो शायद पता ही होगा कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। बताओ, थोड़ा सा कुछ अंदाजा भी लगा सकते हो, नो इश्यूज। देखो, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है ना, स्टडी ऑफ नॉलेज। यस एग्जैक्टली, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ये नॉलेज के ऊपर स्टडी करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये ज्ञान के ऊपर भी जो है स्टडी करते हैं कि हमको जो ज्ञान चाहिए, हमको जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज कहाँ से आएगा, उसका नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होगा, कौन से मेथड से वो आएगा। मतलब जब भी हमको एक नया नॉलेज एक्वायर करना है तो ये क्या होता है, नॉलेज के बारे में नॉलेज लेना, राइट। जैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, ये वैसा ही हो गया। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री कहाँ से आया किसी को पता है, तो हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री पढ़ना, राइट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम हिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी मेरे नीस को 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था जिसमें उनको बता रहे थे कि जो है हिस्ट्री फॉर्म कैसे होती है, क्रिएट कैसे होती है, कैसे बुक्स लिखे जाते हैं, कब कब कौन से बुक्स कहाँ, मतलब उसमें पूरा ओरिजिन बता रहे थे कि हिस्ट्री जो है वो आया कहाँ से। तो ये भी वही बात हो गई, जब हम हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वैसे ही हम लोग नॉलेज के बारे में जो है नॉलेज ले रहे हैं, राइट। कि नॉलेज आया कैसे, कैसे आएगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसके मेथड्स क्या होंगे, राइट। कौन से जो है ब्रांचेस हैं जिसमें हम लोग स्कोप नॉलेज ले सकते हैं, फिलोसफी में, एथिक्स में, लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में, राइट। और ये दिया किसने था, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं। तो ये फ्रेडरिक फेरिक ने दिया था, राइट। किसने दिया था, ये फ्रेडरिक फेरिक ने दिया था, ऑलराइट। चलो, उसका मीनिंग है ज्ञान का रीडिंग, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसा, ज्ञान का रीडिंग, ऑलराइट। चलो, सो नेक्स्ट आता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मतलब तर्कवाद। अब इसका मतलब क्या होता है बताओ, रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है बताओ। मीनिंग ऑफ रैशनलिज्म, सी रैशनलिज्म क्या होता है, रैशनलिज्म क्या होता है, जब भी आप एक सोर्स ले रहे हो, ठीक है, जब भी आप कहीं से जहां कहीं पे भी रैशनल वर्ड आए ना, तो आपके दिमाग में फटाक से लॉजिक आना चाहिए। जहां कहीं पे भी आपने रैशनल वर्ड दिखा, मतलब लॉजिकल वर्ड आना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूं कि कोई पर्सन, एक पर्सन ड्रंक है, ठीक है, और एक पर्सन नॉर्मल है। अब इन दोनों में से जो नॉर्मल पर्सन है ना, वो रैशनल होगा। वाई? बिकॉज वो जो भी चीज करेगा वो लॉजिकल करेगा। वेयरएज जो ड्रंक पर्सन होगा वो लॉजिकल कुछ भी नहीं करेगा, राइट। उनके लिए तो वो लॉजिक घोल के पी गए, है कि नहीं। तो रैशनलिज्म का मतलब होता है लॉजिकल रहना। कोई भी चीज जो है लॉजिकली करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलिज्म बोलते हैं, राइट। इसमें किसी भी चीज का ना हम लोग रीजन देखते हैं कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हर चीज की हम लोग टेस्टिंग करते हैं, हर चीज का हम लोग रीजन देखते हैं। लॉजिक और रीजन लगा के ही हम किसी भी चीज का जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं, उस चीज में जो है मीनिंग डालते हैं, राइट। यहाँ पे जो है माइंड सबसे
जो है काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई भी आपको काम करना है तो किसके थ्रू करवाओगे? कोई ड्रंक पर्सन से करवाओगे या नॉर्मल पर्सन से करवाओगे? नॉर्मल पर्सन से करवाओगे। वाई? बिकॉज वो रैशनल है, राइट? उसका जो दिमाग है, वो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो रैशनल है, वो लॉजिकल है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे माइंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे लॉजिक और रीजन जो है आपका वो पहले आता है, वेरस जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो बाद में आते हैं, राइट? ये वही हो गया कि हमने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में किया था। साइंस तो होता है प्लस साइंस प्लस लॉजिक भी होता है। तो ये क्या हो गया, रैशनलिज्म होना मतलब साइंस प्लस लॉजिक, लेकिन लॉजिक पहले आएगा, साइंस बाद में आएगा, राइट? लॉजिक को भी मानना है, साइंस को भी मानना है। रैशनलिज्म में साइंस भी होता है लेकिन लॉजिक पहले आता है, राइट? चलो, ये क्या होता है, ये डिडक्शन होता है। डिडक्शन मतलब क्या, आपके पास कोई थ्योरी दी हुई है, राइट? आपके पास कोई थ्योरी, आप क्या कर रहे हो, उसको टेस्ट करते करते आ रहे हो। तो हमने अभी अभी देखा कि उसमें हमारी टेस्टिंग भी होती है नॉलेज की। तो ये क्या हो गया, ये ऑफ कोर्स डिडक्शन हो गया, ये एक डिडक्टिव अप्रोच हो गया, राइट? ऐसे भी चीजें आप सुनो घुमा के वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछ सकते हैं कि जैसे एक चीज आपको पता होगी कि उसमें जो है हम लोग टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे वो एक नया एंगल निकाल के ले आएंगे आपके पास कि वो इंडक्टिव होता है या डिडक्टिव होता है। तो आजकल जो एग्जामिनेशन है ना, उसको क्लियर करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आपको जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जब आपने कॉन्सेप्ट को पूरा प्रॉपरली समझा होगा तभी आप एग्जामिनेशन दे पाओगे, नहीं तो नहीं। मतलब वो टाइम गया जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके 10 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप जाओ, जाके एग्जामिनेशन दे दो और एग्जामिनेशन हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता, राइट? इसमें जो लॉजिक होता है वो एक्सपीरियंसेस से पहले आता है। यस, बिल्कुल एक्सपीरियंसेस से पहले आता है। चलो नेक्स्ट है एम्पायरिसिस्ट। एम्पायरिसिस्ट किसी को पता है क्या होता है? एम्पायरिसिस्ट किसी को पता है क्या होता है? अनुभववादियां, पता है किसी को क्या होता है? अनुभव लेना, रियल एक्सपीरियंस लेना। अब देखो, जो भी रिसर्च होती है ना, यहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वो रिसर्च अगर आप खुद से कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ आप खुद से जाकर कर रहे हो, आप खुद से सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने खुद से उन चीज़ों को टच करके देखा है, फील करके देखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एम्पायरिसिस्ट बोलते हैं, राइट? यहाँ पे किसी भी नॉलेज की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, वो एक्सपीरियंस होता है, राइट? एक्सपीरियंस किससे? आपके सेंसेस से। जो आपके 5 सेंसेस है, वो सारे 5 सेंसेस अगर उस चीज़ को जो है आप देख भी पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि यस, आपने उसको ओरिजिनली एक्सपीरियंस किया, राइट? यहाँ पे जो आपको डेटा मिलता है वो बिल्कुल रॉ डेटा मिलता है, राइट? अब रॉ डेटा कैसे मिलता है? वाई? बिकॉज वो प्रोसेस्ड नहीं है, वो कहीं पे भी पब्लिश्ड नहीं किया हुआ है। आप जा रहे हो और जाके बस आपको जो मिल रहा है उसको आप नोट डाउन कर रहे हो। तो ये क्या है? ये बिल्कुल एकदम रॉ फॉर्म है, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा है, राइट? अब यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल्स होते हैं आपके पास और नॉलेज जो है वो आपको एक्वायर कर लेते हो, आप नॉलेज को ले लेते हो, राइट? यहाँ पे आप क्या करते हो? एम्पायरिकल एविडेंसेस होते हैं आपके पास। किसी भी चीज़ का ना आपके पास प्रमाण होता है, आपके पास प्रूफ होता है। वाई? बिकॉज आपने खुद से जाके वहाँ से नॉलेज गेन किया है, राइट? यहाँ पे आप जो है आइडियाज को फॉर्म कर सकते हो और आइडियाज को जो आप है क्रिएट कर सकते हो, न्यू न्यू आइडियाज को आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट है रिसर्च पैराडिज्म। ये तो पता ही होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बताओ रिसर्च पैराडिज्म मतलब क्या होता है? कहीं पे भी जब आप वर्ड देखते हो पैराडिज्म, फिर चाहे वो रिसर्च के साथ जुड़ा हो या किसी और चीज के साथ, पैराडिज्म का मतलब क्या होता है? बताओ। पैराडिज्म को हिंदी में हम प्रतिमान बोलते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे बताओ प्रतिमान का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। वे ऑफ थिंकिंग, ओके।
देखो ये कोई भी ऐसी चीज होती है, जब भी पैराडिज्म आए ना वो ऐसे होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड। पता है ना आप लोगों को क्या होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड, मतलब आपने उसको ट्राई भी कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया है, और फिर वो चीज़ है ना प्रूव भी हो चुकी है, राइट। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो रिसर्च में हमने उसको पहले से ही ट्राई किया, टेस्ट किया, और वो प्रूव हो चुकी है, और उसको प्रूव करके काफ़ी टाइम हो गया, तो तब हम उस चीज़ को पैराडिज्म बोलते हैं। तो जैसे इस पैराडिज्म के साथ रिसर्च आ जाते हैं, तो रिसर्च को लेके जो चीज़ें हमने ट्रायल एंड एरर कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, प्रूवन हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसर्च पैराडिज्म। वेयरएज पैराडिज्म का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड नॉलेज, ठीक है, ऐसा नॉलेज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और आप लोगों को पता है उस चीज के बारे में, वो प्रूव्ड है, राइट। तो ये एक ऐसा अप्रोच है आपकी रिसर्च को कंडक्ट करने का जो ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से जो है लोग उस चीज को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ हमारे यहाँ का जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, राइट, जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, या जैसे अभी सर्जरी वगैरह करी जाती है, किसी को पता है कि हमारी जो सर्जरी है वो सर्जरी किसने शुरू की थी, मतलब ओल्ड एंशिएंट टाइम्स में जो सर्जरी है वो किसने शुरू की थी, पता है किसी को? सर्जरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आता है, किसी को पता है? प्रतिमान को मॉडल भी बोलते हैं डियर, प्रतिमान यानी कि पैराडिज्म, लेकिन पैराडिज्म को मॉडल नहीं बोल सकते आप, रिसर्च का मॉडल नहीं बोल सकते। चरक नहीं, चरक नहीं, चरक के साथ ही एक नाम आता है, चरक के साथ ही एक नाम आता है जिन्होंने सर्जरी हमारे इंडिया में स्टार्ट करी थी। और फॉर दैट मैटर अगर मैं बोलूँ तो पूरे विश्व में सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट की थी। वो एक पहले सर्जन थे जिन्होंने 108 टाइप्स ऑफ सर्जरी करी थी उस टाइम पे। मतलब उनके पास कोई टूल्स नहीं थे, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं था, लेकिन स्टिल उन्होंने 108 टाइप्स की जो है सर्जरी करी थी। सुश्रुत नाम था उनका, सुश्रुत नाम था उनका। वो सर्जन थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं बहुत ज़्यादा। एक साधु जी थे, ओके, वो साधु जी जो है वो सुश्रुत थे, साधु जी, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी हुई है बहुत सारी इस चीज़ को लेके। आपको पता है जब उनको रिसर्च करना रहता था, जब उनको सर्जरी करनी होती थी, और उनके पास अब पहले के टाइम पे तो इतने सारी हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी, तो वो क्या करते थे, नदी के किनारे जो नदी होती थी ना, नदी में उनके पास जो डेड बॉडीज होती थी, वो डेड बॉडीज को यहाँ पे वो रखते थे, और रख के बाद उनकी जो है सर्जरी करने की कोशिश करते थे, राइट। वहां पे पानी में उनको रख के वो ट्राई करते थे कि उनका जो स्किन है उनको निकालो, और फिर उसके बाद जो है उनको सियो। फॉर दैट मैटर नोज की सर्जरी, नोज की सर्जरी उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करी थी, बिना किसी टूल के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी चीज के। सोचो, नोज की सर्जरी आज भी करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। आज भी जो है डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत होती है नोज की सर्जरी करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसी टाइम पे फर्स्ट सर्जरी अपनी करी थी नोज की, राइट। चलो नेक्स्ट है पॉजिटिव पैराडिज्म। अब ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, हमने किया हुआ है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है बताओ। मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच डियर। चलो जल्दी से बताओ, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म आपने किया था। पैराडिज्म हमने अभी अभी देखा, एक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज, राइट, एक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज। तो पॉजिटिव पैराडिज्म क्या होगा बताओ, पॉजिटिव पैराडिज्म क्या होगा बताओ। सुशान नहीं है वो डियर, सुश्रुत है, सुश्रुत। पॉजिटिविज्म तो हमने देखा, राइट, जो सिर्फ साइंस को बिलीव करते हैं, साइंस नहीं तो कुछ नहीं, राइट। हम मानेंगे तो सिर्फ साइंस 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 और साइंस। वो किसी की मूवी थी ना, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। तो जो पॉजिटिविज्म वाले होते हैं वो कहते हैं कि वी टॉक इंग्लिश, वी टॉक साइंस, वी वॉक साइंस, वी डू साइंस, सब कुछ साइंस ही साइंस, राइट। चलो, तो वैसे ही पैराडिज्म मतलब क्या है, एस्टैब्लिश्ड नॉलेज। तो पॉजिटिविज्म का एस्टैब्लिश्ड नॉलेज, राइट, साइंस को लेके एस्टैब्लिश्ड नॉलेज जो लाखों सालों से लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये किससे
कंसिडर करता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, राइट, बिकॉज ये क्या करता है, ये मार्क्स को देखता है, मेजरमेंट्स को देखता है, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स साइंस, राइट, साइंस को रिलेटेड होता है, ये मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक होता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म कंसेप्ट भी आता है ये, और ये रिसर्च का एक फ्रेमवर्क है। ये क्या बिलीव करता है, ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने को बिलीव करता है। क्यों, कोई बता सकता है? हम लोग ने जो है पिछली बार देखा था कि वो क्या कहते हैं, हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी है, नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ उसको ढूंढना है और टेस्ट करना है, राइट। मतलब सारी चीजें ऑलरेडी है, कोई भी चीज हमको न्यू फॉर्म नहीं करनी है, सारा नॉलेज जो है वहीं पे है। तो इसीलिए ये क्या बिलीव करते हैं, ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में बिलीव करते हैं, राइट। ये प्योर साइंस को मानते हैं और एम्पायरिकल इन नेचर होते हैं कि जो भी स्टडी है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो आप क्या कर रहे हो, आप खुद से जा रहे हो, जाके आप जो है उन चीज़ों को पता लगा रहे हो। आप किसी सेकंड सोर्स पे बिलीव नहीं करते हो, आप जो है वहाँ पे एम्पायरिसिज्म पे बिलीव करते हो, खुद से जाकर उन चीज़ों को पता लगाने पे बिलीव करते हो, राइट। बिकॉज प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, राइट। तो वो लोग जो है प्रत्यक्ष चीज़ों को जाकर करने में विश्वास रखते हैं। चलो, अब ये वर्ड क्या होता है, वर्सिथेन क्या होता है, जरा बता दो। अब वर्सिथेन का ना मुझे हिंदी नहीं मिला, आई एम सो सॉरी गाइस। वर्सिथेन का हिंदी आप लोग देखकर बताओ क्या होता है। वर्सिथेन का हिंदी क्या होता है, वो लोग आप लोग मुझे वो देखकर बताओ, ढूंढ कर बताओ। चलो, प्रोबेबिलिटी नहीं होता डियर, प्रोबेबिलिटी नहीं होता। देखो, अगर आप लोग इसी तरीके से कंफ्यूज होते रहोगे ना वर्ड्स में, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। देखो, वर्सिथेन का मतलब होता है कि कोई भी, जब कोई आउटसाइड पर्सन है, जब कोई बाहर का पर्सन है और वो आता है और आपके कल्चर में वो क्या करता है, आपके कल्चर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, वो आपके कल्चर को दूर से ना ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, ऑब्जर्व कर रहा है, और वो आपके जो कल्चर है उस कल्चर को सीख रहा है, लेकिन वो क्या है, वो एक आउटसाइडर है, राइट। वो कौन है, वो एक आउटसाइडर है। तो जब भी कोई ऐसी चीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्सिथेन बोलते हैं। ये किसने लाया था, ये मैक्स वीबर ने लाया था, जो कि हमारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्या लाया, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। जब आप जो है दूसरों के शूज में खुद को डालकर देखते हो तब पता चलता है। जैसे मम्मी बोलती है ना, जब तुम मम्मी बनोगे तो पता चलेगा क्या होता है, राइट। या पापा बोलते हैं कि खुद कमा के देखो तब पता चलता है कैसे कमाते हैं, बस जा रहे हो और पैसे खपा कर आ जा रहे हो, राइट। तो ये क्या होता है, वर्सिथेन। जब आप किसी और के शूज में खुद को डाल के देखते हो, जब आप किसी और के कल्चर को जो है समझने की कोशिश करते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो, राइट। चलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई चीज नहीं समझी तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट ना हम लोग करते हैं डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम डेटा कलेक्शन ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, समझा दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, डेटा कलेक्शन भी करवा लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, राइट। तो डेटा कलेक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, लेकर आते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम जो है पूछते हैं और हमारी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई हुई है उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पूरा फिनोमेना होता है डेटा कलेक्शन का, राइट। मैम आप कहाँ से हो डियर? मैं मुंबई से हूँ। चलो, तो टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, दो तरीके के डेटा कलेक्शन होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होता है वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम लोग खुद करते हैं, वहाँ पे जो सोर्स है ना वो सोर्स हम होते हैं, जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो हम सोर्स हैं, ठीक है। हम खुद से
जा रहे हैं और जाके उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करता है, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट होती है, किसी बुक्स में से या किसी और चीज में हम लोग डेटा को नहीं ला रहे हैं, हम ओरिजिनल डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद अब जरूरी नहीं है कि वो जो डेटा कलेक्ट हम खुद करें, तो आप बोलो मैम सिर्फ क्वांटिटेटिव ही होगा, राइट? ऐसा नहीं है, प्राइमरी डेटा भी क्वालिटेटिव हो सकती है, तो वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। अब क्वालिटेटिव क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी से इंटरव्यू लिया, राइट? आपने किसी से इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू के आपको नंबर्स में देगा, कंप्यूटर के जैसे 011 011 011 ऐसे देगा? नहीं देगा, राइट? वो आपको जो है प्रॉपर सेंटेंसेस में जो है इंटरव्यू का आंसर्स देगा, राइट? तो ये क्या हो गई, अगर वो नंबर्स नहीं है और वो सेंटेंसेस में आपको कुछ भी बता रहा है और आपको जो डेटा है वो नंबर्स में नहीं मिल रही, उसके अलावा किसी भी चीज में मिल रही है, फोटोज में मिल रही है, साइंस में मिल रही है, राइट? इशारों इशारों में बातें चल रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, राइट? चलो, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आप क्या कर रहे हो, क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। जब भी आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे प्राइमरी डेटा के लिए, राइट? जब आप खुद से डेटा कलेक्ट करोगे तो वो क्या होगे, ऑनलाइन फोरम्स, आप लोगों को पता है, राइट? फोरम्स होते हैं जहाँ आप जाते हो, जाकर डिस्कशन करते हो, ऑनलाइन कमिटीज आप लोग बनाते हो। जैसे ये मैं ग्रुप बोल लूँ, ठीक है, एक तरीके का ग्रुप है, आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपके पास कोई क्वेश्चनर था, तो आपने क्या किया, आपने वहां पे क्वेश्चनर्स को दे दिया, आपने वहां पे क्वेश्चनर्स भेज दिया, तो ये क्या हो गई, एक आपकी एक ऑनलाइन कमिटी हो गई। वेब सर्वर्स पे आपने चैट कर लिया, आप लोग तो एक्सपर्ट ही हो उस पे, रातों रातों में चैट नहीं हो रही है बस, राइट? ऑनलाइन कमिटीज आपने बना ली और इन डेप्थ इंटरव्यू। जब आपने इन डेप्थ इंटरव्यू लिया तो ये सारे क्या है, ये एक तरीके का टाइप है किसका, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का, राइट? जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड ले रहे हो प्राइमरी डेटा में, याद रखना, यहाँ पे आपको डेटा कैसी मिल रही है, यहाँ पे आपको डेटा प्राइमरी डेटा मिल रही है, राइट? अब जब भी क्वालिटेटिव की बात आ रही है ना, वहां पे आपको लोगों के इमोशंस भी देखने मिलेंगे, आपको फीलिंग्स भी देखने मिलेंगे, राइट? यहाँ पे आपको नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं दिखते। अब जैसे मान लो कि अगर आप लोग कोई रिसोर्ट में गए हो, राइट? रहने के लिए आप किसी रिसोर्ट में गए, जब आप वहां से बाहर निकल रहे थे तो आपको उन्होंने लिया फीडबैक, ठीक है, आपसे उन्होंने लिया फीडबैक, और वो फीडबैक में आपको जो है एक बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स में आपको फिल करना था कि आपको कैसे लगा, राइट? तो आप क्या करोगे, वहां पे आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, राइट? वहां पे आप पर्टिकुलरली एक चीज बताओगे कि अच्छा ठीक है, ये जो बेल बॉय था उसने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया या कुछ भी। तो ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, लेकिन प्राइमरी डेटा का, राइट? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। ऑलराइट, चलो अब क्वांटिटेटिव तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हो तो कैसे कलेक्ट करते हो, फेस टू फेस भी कर सकते हो, राइट? ऑनलाइन भी कर सकते हो, मेल भेज के भी कर सकते हो, या किसी को फोन करके भी कर सकते हो, राइट? चलो अब आती है सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होती है, जो आपकी खुद की नहीं होती है, राइट? जो आपने पर्सनली जाकर नहीं की है, आपने किसी और सोर्स से जो है उस डेटा को उठाया है, राइट? अब वो डेटा कैसी होती है, वो डेटा सेकेंड हैंड डेटा होती है। क्या होती है वो डेटा, सेकेंड हैंड डेटा होती है। वाई? बिकॉज आपने ओरिजिनली खुद से जाके उसको नहीं लिया है, राइट? अब ये डेटा आप कलेक्ट करते हो जर्नल्स में से, बुक्स में से, ऑनलाइन पोर्टल्स में से, विकीपीडिया में से, पूरा बचपन इसी चीज से गुजरा है, राइट? सेकेंडरी डेटा, सेकेंड हैंड डेटा कलेक्ट करते करते ही गुजरा है, राइट? मैम मैं डेली क्लास अटेंड कर रही हूँ लेकिन सारा बाउंस हो जाता है। क्यों डियर, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये जो डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, वो इजी होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। वाई? बिकॉज फ्री में ही मिल जाता है। चलो अब बताओ क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको, बताओ। मोटिवेशनल डियर, आपके तो नाम में ही मोटिवेशन है, फिर क्यों नहीं मोटिवेशन मिल पा रहा? चलो बताओ क्या दिक्कत हो रही है। एक्चुअली मैं इसीलिए ही इस तरीके के टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ आप लोगों के पास। वाई? बिकॉज यही ध्यान में रखते हुए कि जिसका भी फर्स्ट टाइम है, राइट? जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है वो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इससे थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगी, राइट? वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि जो है चीजें क्या होती हैं। तो जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स करोगे तो आपको जो है थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और डियर अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है आपको, या थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की जरूरत है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरा पेपर 1 का जो पिछला प्लेलिस्ट है, उस पिछले प्लेलिस्ट को आप जाकर प्ले करो। वहां पे बहुत डेप्थ में हमने चीजें की है, मतलब बिल्कुल इन डेप्थ में हमने चीजें की है,
राइट। तो अगर आप उसको देख लोगे तो भी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। वाई बिकॉज से भी देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप लोगों का 17 फेब से जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा टारगेट है मैं एटलीस्ट आपको 4 फेब तक तो सारी चीजें खत्म करा लूँ, राइट। जितने नए बच्चे हैं एटलीस्ट उनको मैं उतनी थोड़ी थोड़ी चीजें करा लूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो ऐसे एकदम ब्लैंक नहीं हो जाओ कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, ऐसे आपका रिएक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही चीजें करा रही हूँ, और उस हिसाब से करा रही हूँ कि एटलीस्ट आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा तो समझ में आ जाए, राइट। अच्छा, यहाँ सब समझ में आता है लेकिन एग्जामिनेशन में अप्लाई नहीं कर पाते हो। डियर देखो, अगर आप एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। कल ही हम लोगों ने देखा कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। हमने देखा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कि पहले आपका अंडरस्टैंडिंग आता है फिर आपका एप्लीकेशन आता है, राइट। तो अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो यानी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। और स्टडीज नहीं हो पाती, ये भी बहुत दिक्कत है आप लोगों में कि आप कहते हो कि मैम स्टडीज नहीं हो पा रही, हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक जो है चीजें होना, समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। खैर कोई बात नहीं, आप एक दो बारी वीडियोस को देखोगे, जब एक बार नहीं समझ में आते तो 2 बार समझो, तीसरी बार समझो। अब इट्स लाइक देखो आपने कभी भी सुना नहीं है इस चीज़ों को, राइट। तो जब आपने कोई भी चीज़ सुनी नहीं होती है और उसको आप पहली बार सुनो तो समझ नहीं आता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के गाने भी आप एकदम पहली बार सुनो तो समझ नहीं आता, याद नहीं होता, तो उसको क्या करते हो, दोबारा से सुनते हो, दोबारा से सुनते हो, दोबारा से सुनते हो, राइट। तो इसके साथ भी आप ऐसा करो, जब आप इसको 2 बार 3 बार सुनोगे तो समझ में आने लग जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप मुझसे बात कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट है हम लोग कुछ डेटा कलेक्शन के टूल्स देखते हैं, ठीक है। अब हमने जो देखा डेटा कलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो डेटा कलेक्शन हम कर किस चीज से रहे हैं। हम क्वेश्चनर से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, चेकलिस्ट होती है हमारे पास, उससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, केस स्टडीज से कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, सर्वेज से कर सकते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं उन सब से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है। अब बहुत देर से आप लोग बोर हो रहे हो, ठीक है, चलो एक गेम खेलते हैं। अब आप लोग को गेस करना है कि ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड होगा। मैम ये हिंदी में नहीं आता। डियर है ना हिंदी, भाई देख लो, है हिंदी, देखो हिंदी है, ठीक है। अब ये भाषा हिंदी नहीं है तो क्या है बताओ। चलो अब मेरे गेस करते हैं, इसको देख के आप लोग बताओ ये कौन से तरीके का डेटा कलेक्शन मेथड है, ठीक है। डेटा को कलेक्ट करने का ये कौन सा मेथड है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो हिंट भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास हिंट भी दी हुई है कि कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है। चलो बताओ। क्या होगा बताओ। इंटरव्यू है, राइट। इंटरव्यू है, बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया। अब ये क्या होता है, ये एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ठीक है। दोनों आपस में एकदम सामने सामने से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, जहाँ पे रिसर्चर जो है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यानी कि क्या है जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो, रिसर्चर सब्जेक्ट से क्या करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, सो सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हो आप, इसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट करते हो। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, बताओ इसके फायदे क्या हो सकते हैं इंटरव्यू लेने के। मतलब अगर आपके पास चॉइस थी, ठीक है, आपके पास ऑप्शन थी इतने सारे डेटा कलेक्शन मेथड में से, आपने सिर्फ इंटरव्यू को चूज किया, तो अगर आपने इंटरव्यू को चूज किया तो कोई बता सकता है कि इसके फायदे क्या हैं। फायदे क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं बताओ। फेस टू फेस होता है, ये बेनिफिट तो नहीं है। फेस टू फेस होना इट्स नॉट बेनिफिट। क्वांटिटेटिव मेथड है, ये भी उसका बेनिफिट नहीं है, ये भी उसका फायदा नहीं है। प्राइमरी डेटा मिलता है, यस एग्जैक्टली। सबसे पहली बात तो आपको प्राइमरी डेटा मिलता है। क्या मैं प्राइमरी डेटा मिलता है इसको ऐसा कह सकती हूँ कि आपको ट्रू
डेटा मिलता है, राइट आपको क्या मिलता है, आपको ट्रू डेटा मिल रहा है, राइट ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेट डेटा मिलता है, राइट एकदम एक्यूरेट डेटा मिलता है। क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे मान लो अगर आपने कोई क्वेश्चनर लिया होता, जब आपने क्वेश्चनर लिया होता आपके पास 10 क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको बस वही पूछना है, राइट लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में सामने वाले ने जो बोला उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट तो ये क्या होता है, ये एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी मुझे उसमें मिलती है, राइट यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन डेप्थ होती है, राइट आप उनसे और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ कर सकते हो, राइट वेयरएज बाकी चीजों में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो क्या करें, वो आपको कोई रिसर्च के टूल्स दे दें और उनके पूछें कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसका क्या नुकसान हो सकता है, राइट अब बेनिफिट्स होते हैं तो नुकसान भी होंगे, राइट प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे। चलो बताओ क्या कॉन्स हो सकते हैं, बताओ। टाइम लेता है बहुत, क्या हम बोल सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लेता है ये बहुत, और क्या कह सकते हैं बताओ। एक्सपेंसिव हो सकता है, कह सकते हैं महंगा पड़ता है ये। अगर आप किसी को एक क्वेश्चनर बनाओ, क्वेश्चनर बना के उनको व्हाट्सएप पे भेज दो, राइट क्या ही गया आपका, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आपको फेस टू फेस किसी के साथ इंटरव्यू लेना है तो आपको बन ठन के जाना पड़ेगा, राइट ऑटो में बैठना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, पहुंचने के बाद आप उनके साथ बात कर पाओगे। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बाकी टाइप्स ऑफ टूल्स से, राइट चलो अब इसको देख के गैस करके बताओ जरा कि ये क्या है। पीपल मैनिपुलेट कर सकते हैं, यस बहुत 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 अच्छा जो है आपने बताया कि पीपल जो है वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट मतलब धोखा दे सकते हैं या आपकी बातों को जो है घुमा फिरा कर बोल सकते हैं, राइट वेरी गुड बहुत अच्छा पॉइंट था, वेरी गुड। चलो अब ये क्या है ये बता दो, ये नेक्स्ट क्या है इसको देख के बता दो कि ये क्या हो सकता है। यस इट कैन बी फॉल्स, फॉल्स हो सकता है जो वो आंसर देते हैं, लेकिन ये बाकी सारी चीजों में भी हो सकता है, राइट ये सेम आपके क्वेश्चनर जब आप भेजोगे उनको तब भी हो सकता है। चलो बता दो फटाफट से ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को। जहाँ पे रिसर्चर जो है, यहाँ पे रिसर्च आपसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, राइट और जो सब्जेक्ट है वो आपको रिस्पांस देते हैं, मतलब जिनसे आप रिसर्चर ले रहे हो वो आपको रिस्पांस देते हैं। एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये आपने सीरीज ऑफ क्वेश्चन दे दिया और सारे लोग जो है उसका आपको रिस्पांस दे रहे हैं, राइट। 3 तरीके का हो सकता है ये, ओपन एंडेड हो सकता है, राइट ओपन एंडेड हो सकता है, क्लोज एंडेड हो सकता है और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्या मतलब, जहाँ पे आप सिर्फ यस नो में आंसर दे रहे हो या तो फिर आप जो है ऐसे एक ओपन स्पेस है जहाँ पे आप उनको जो है फ्रीडम दे रहे हो कि किसी भी तरीके से आप जो है इस चीज का यूज कर सकते हो, राइट चलो कोई गेस कर सकता है क्या है ये। क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर यस वेरी गुड क्वेश्चनर। अब इसका आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचने की कोशिश करो कि क्या फायदे होंगे इसके, सोचने की कोशिश करो क्या फायदे होंगे इसके, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या प्रोज हो सकते हैं इसके, बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इसको हम लोग लार्ज ऑडियंस के सामने लेकर जा सकते हैं, ठीक है क्यों, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू लिया, आपको इंटरव्यू अगर फेस टू फेस लेना है तो फेस टू फेस आप कितने ही लोगों के पास जा पाओगे, राइट लेकिन अगर आप क्वेश्चनर ले रहे हो और क्वेश्चनर को आपने मेल में सेंड कर दिया, किसी को व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर दिया, तो पता नहीं कितने लोगों को आप सेंड कर सकते हो, राइट तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो ऑडियंस है वो ऑडियंस लार्ज नंबर होती है, राइट यहाँ पे जो है आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो, राइट आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन पूछा, उसको आपने बस इतना देखना है कि यस बोला है कि नो बोला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने यस बोला है, राइट इट्स अ काइंड ऑफ पोल, आपने पोल ले लिया, आप कंपेयर कर सकते हो डेटा को, राइट नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ। ये इजी होता है, राइट अगर आपके पास जो है ऐसे सिर्फ यस और नो एक फिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं तो उसको आप एनालाइज इजीली कर सकते हो, आप उसका विश्लेषण जो है वो इजीली कर सकते हो, राइट और कुछ आ रहे दिमाग में क्या होता है, ऑफ कोर्स इनएक्सपेंसिव होता है वो, वेरी गुड। ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं लगता, वाई बिकॉज़ व्हाट्सएप पे भेज दो, राइट और क्या होता है बताओ। ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यस
मैम वॉचिंग वीडियो फर्स्ट टाइम बट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग एज एक्सेप्ट मी। ओके, तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो एट द एंड में आपको एक नंबर बता दूंगी, उस नंबर पे आप जो है कॉल करके पता लगा सकते हो, राइट। मतलब आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं पेड स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर लो, राइट। चलो अब जल्दी जल्दी से इसके आप लोग कॉन्स बता दो, ठीक है। अब कुछ प्रोज होंगे तो कॉन्स भी होंगे, राइट, उसके कुछ नुकसान भी होंगे, वो भी बता दो फास्ट जल्दी से। देखो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चनर को फिल करते करते आपका जो रिस्पोंडेंट है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, उसका इंटरेस्ट ही लूज हो जाए, राइट। उसको जो है आपकी बातों में इंटरेस्ट आए नहीं, 2 पन्नों का आपने उनसे क्वेश्चनर लिया इतना ज्यादा, लेकिन अगर फेस टू फेस होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप चीजों को ट्विस्ट कर सकते हो, आप टर्न कर सकते हो, उनका इंटरेस्ट वापस से जगह कर आ सकते हो, राइट। वाई? क्योंकि आप वहाँ पे प्रैक्टिकली बैठे हुए हो, राइट। तो ये क्या हो सकता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो सकता है। और कुछ ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो वो लोग आंसर ही ना करें, स्किप करें, आगे बढ़ जाएं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसर्चर है वो सारे क्वेश्चन को एनालाइज ना भी कर पाए, राइट। पेपर वेस्ट होता है, ओके, पेपर्स आर वेस्टेड, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पेपर नहीं, मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेजा है, डिजिटली भेजा है, तो फॉल्स हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, यस। चलो नेक्स्ट को सोचो नेक्स्ट क्या होगा, इसको देख के पता लगाओ कि ये क्या है। एग्जैक्टली अगर क्वेश्चंस बड़े होंगे, वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो लोग आधे में आपका जो है क्वेश्चन है वो छोड़ भी सकते हैं, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाएगा। वेयरएज अगर आप फेस टू फेस रहते हो तो फेस टू फेस एक इंटरव्यू और वापस से आपका ध्यान कैच करके आ सकता है, वाई? बिकॉज़ आप लोग फेस टू फेस हो, राइट। चलो इसको देख के बताओ कि ये क्या होगा। सर्वे है, डेटा एनालिसिस है, ओके। देखो जब भी आपको ऐसी चीजें दिखाई दी ना, अगर मैं बोलूं कि ये रिपोर्ट है तो, अगर मैं बोलूं कि ये रिपोर्ट है तो वाई? बिकॉज देखो आपको पूरा उन्होंने ना डेटा का रिपोर्ट दे दिया है कि ग्रीन कलर का जो है वो अदर्स दिखाता है, ब्लू कलर की चीज ये दिखा रही है, येलो कलर की चीज ये दिखा रही है, ऑरेंज कलर की चीज ये दिखा रही है, राइट। तो ये क्या किया है उन्होंने, पूरा का पूरा प्रॉपर आपको रिपोर्ट दे के भेजा है ना, ग्रुप का चैनल क्या है, सोर्स क्या है, कितना % है, लीड्स क्या है, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, तो ये क्या है, ये प्रॉपर एक तरीके की रिपोर्ट है। तो जब भी आप एक डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा की रिपोर्टिंग भी एक तरीके का टूल है, राइट। डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या कर दिया, रिपोर्ट दे दिया सामने वाले को जो है उस चीजों से और भी ज्यादा डेटा को कलेक्ट करने के लिए, राइट। फर्दर एनालिसिस करने के लिए आपने एक रिपोर्ट बना दी, और एक रिपोर्ट बना के हो सकता है आपने किसी और अपने पेयर रिसर्चर को दे दिया, राइट, कि आप इसको और भी ज्यादा विश्लेषण करो, आप इसमें फर्दर एनालिसिस करो, राइट। चलो अब इसका जो है बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो है ना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो, राइट। मतलब आपके पास जो है ऑलरेडी पूरी रिपोर्ट है, तो आपने क्या किया, उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया, राइट। तो आपने क्या किया, आपने एक तरीके का इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें की जो है जानकारी थी, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये इजीली एक्सेसिबल हो सकता है, राइट। मतलब आपको जो है आसानी से इस चीज को समझ में आ सकता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट। मैम इज दिस पेड कोर्स लेक्चर, हाउ कैन आई फाइंड माय लेक्चर। तो डियर ये जो कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स चलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, राइट। बिकॉज हम हमेशा ही समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम कैसे करें, राइट। तो वी डोंट रन फॉर मनी, तो हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं। यस हमारे पास पेड कोर्स हैं, लेकिन उस पेड कोर्सेज में जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनको हमारे साथ 1-on-1 कनेक्ट करने का मौका मिलता है, राइट। आपके पास जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, आप पर्सनली जो है हमारे पास आकर सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो जो भी पेड कोर्सेज हैं उनके साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे जो है सबके लिए होते हैं। यस पेड स्टूडेंट्स के लिए गूगल मीट होती है, वो एक एडिशनल होता है जहाँ पे हम उनको एडिशनल चीजें सिखाते हैं, राइट। तो थोड़े से जो है आपसे थोड़े से आगे चल रहे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं।
चलो नेक्स्ट ये बताओ क्या होगा। देखो चीजों को पढ़ने की भी कोशिश करो, राइट। वहां पे वो लोग आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जहाँ पे वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, उसके बारे में हिंट दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप बताओ ये कौन से टाइप का डेटा कलेक्शन होगा, राइट। चलो बताओ। डेटा कलेक्ट हो गया तो कंप्यूटर में बनाना आसान हो जाता है। यस, वेरी गुड। चलो ये क्या होगा देख के बता दो। अब ये शायद आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा है, राइट। ये भी एक तरीके का डेटा कलेक्शन होता है। मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी भी हम कर सकते हैं और सेकेंडरी भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके की सेकेंडरी डेटा है, राइट। ये क्या है, ये सेकेंडरी डेटा है हमारे पास। देखो उसके पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, राइट। वो रिपोर्ट्स को बना के वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या असाइनमेंट या कुछ भी बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है, राइट। ये एग्जिस्टिंग डेटा है या फिर मैं इसको बोलूँ सेकेंडरी डेटा भी आप बोल सकते हो, राइट। ये क्या होती है, ये हमारे पास ऑलरेडी होती है और मेरे को ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में काम आती है, राइट। यहाँ पे आप क्या करते हो, सोर्सेस पे आपको ट्रस्ट करना रहता है, राइट। जहां से आप ले रहे हो अगर वो ट्रस्टेड सोर्स है, अगर वो ट्रस्टेड सोर्स है तो क्या होता है, ये आपके पास एक्यूरेट मिलेगी, राइट। ये आपको सटीक मिलेगी ओनली अगर वो एक ट्रस्टेड सोर्स है तो, राइट। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, सारी एट वन प्लेस मिल जाती है, वरना आपको क्या करना पड़ता है, इतने सारी चीजों पे खुद से जाकर जो है चीजों को लाना पड़ता है, देखना पड़ता है। वैरस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसका नुकसान देखो क्या हो सकता है, उसका नुकसान ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे आपको मूल्यांकन में प्रॉब्लम आ सकती है। वाई, बिकॉज़ रिसर्चर ने जिसने इस डेटा को कलेक्ट किया, क्या सोच के डेटा कलेक्ट किया, क्या उसके दिमाग में आया जो उसने इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया, तो उसको समझना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, प्लस वो बहुत बार डिफिकल्ट भी होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो इस रिपोर्ट में जो भी चीजें उन्होंने लिखी है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, लेकिन यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, ये कहाँ है, इसमें कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो उसने किस तरीके से किया, क्या किया, उस चीज को समझना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट को देख के बताओ क्या है, इसको देख के बताओ ये जो बुड्ढे काका हैं अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं। मैम इसे एम्पायरिसिज्म बोलते हैं। नहीं डियर, सेकेंडरी डेटा को आप एम्पायरिसिज्म कैसे बोल सकते हो, जो भी आपकी प्राइमरी डेटा होती है, राइट, जो भी प्राइमरी डेटा होती है उसको आप एम्पायरिसिज्म बोल सकते हो, राइट। उसमें आप खुद से पर्सनली जाकर डेटा कलेक्ट करते हो। प्रियंका जी, अगर आप पेड स्टूडेंट हो और आपको गूगल मीट्स के बारे में पता नहीं है तो आप जो है एक बार हमारी टीम से बात कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द सेशन में आप लोगों को एक नंबर दूंगी, उस नंबर पे कॉल करो और उस नंबर पे आप लोग बोलो कि आप पेड स्टूडेंट हो और आपको जो है पेड स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड करने, राइट। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे गूगल मीट्स की लिंक आ जाती है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। टारगेटेड सक्सेस मतलब उन्होंने इतना अच्छे से जो है इस चीज को देखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। ये क्या कर रहे हैं, ये जो बुड्ढे काका हैं ये ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, राइट। ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, ऑब्जर्वेशन भी एक तरीके का डेटा कलेक्शन है, राइट, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे आप जो है सामने वाले के कल्चर में घुस के या कोई भी चीज को आप क्या कर रहे हो, मेयर बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे हम लोग अगर सनलाइट का और प्लांट का हम हमेशा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करते हो, प्लांट को आप धीरे से साइड में जाके क्या कर रहे होते हो, आप सिर्फ मेयर उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो। तो सबसे पहला ये भी एक ईजी होती है, राइट। इसको एडमिनिस्टर करना ईजी होता है, यानी कि इसको हैंडल करना आसान होता है। वाई, बिकॉज करना ही क्या है, सिर्फ दूर से बैठ के ऑब्जर्व करना है, राइट। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलती है, ये रिजल्ट आपको फर्स्ट हैंड मिलती है कि नहीं। यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलती है, फर्स्ट हैंड रिजल्ट मिलती है, आप खुद से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो, राइट। यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो भी आपको मिलती है, यहाँ पे जो रिजल्ट होती है, राइट, यहाँ पे जो रिजल्ट होती है वो भी आपको बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट मिलती है, राइट। अब बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो रिस्पोंडेंट हैं आपके, जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो हो सकता है आपके लिए अनविलिंग हो जाए, राइट। मतलब वो ऐसा चाहते ही नहीं है कि आप उनको आके ऑब्जर्व करो,
राइट। या जब आप ऑब्जर्व करते हो ना तो वो उनका जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है, राइट। जब आप पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, आपस में पढ़ रहे हो, आप फोन को स्क्रॉल भी कर रहे हो, एक दो लाइन भी पढ़ रहे हो और फिर चलते चलते इंस्टाग्राम पे भी चले जा रहे हो। वेरस मम्मी सर के ऊपर आके खड़ी हो जाए तो आप क्या करते हो, आपकी जो चाल ढाल है बदल जाती है ना। तो जब जो रिस्पोंडेंट है उनकी भी चाल डाल बदल सकती है, राइट। उनको भी ऐसा लगने लगेगा कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो जिस तरीके से नॉर्मली बिहेव करते हैं उस तरीके से बिहेव ना भी करें। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा सबसे मेजर जो है इसका डिसएडवांटेज यही है कि जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते, राइट। चलो, तो इसी के साथ आपके जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं वो खत्म हो गए। अब मुझे आपको एक लास्ट टॉपिक कराना था, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम में क्या फ़र्क होता है। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास है ना सिर्फ 2 ही टॉपिक बचते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है रिपोर्ट राइटिंग के ये बचते हैं, टाइप्स बचते हैं, APA MLA शिकागो, ठीक है, APA MLA शिकागो और रिसर्च के एथिक्स, राइट। तो लगभग 2 से 3 क्लासेस में हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आज जो है मैंने अभी रियलाइज किया कि आपको मैंने जो स्टार्टिंग में आपको टॉपिक कराती हूँ 5 मिनट्स रिवीजन, वो मैंने नहीं कराया। वाई? बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरे पास कोई टॉपिक था नहीं आप लोगों को कराने के लिए, राइट। तो जो भी आपको चाहिए, ऐसा लगता है कि मैम कुछ नहीं समझा है तो समझा दो एक बार फिर से, किसी भी टॉपिक में, टीचिंग में, रिसर्च में, कम्युनिकेशन में, हायर एजुकेशन, ICT, किसी भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है किसी चीज़ में डाउट है कि मुझे समझाना चाहिए तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। एक बार मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, उसको मैं जो है आप लोगों को करवा दूंगी, राइट। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो यू गाइज कैन आस्क मी एनी टाइम, ऑलराइट। थैंक यू सो मच।